अनीता, तुम सुन रही हो ना मेरी बात? तुम माँ बनने वाली हो अनीता। अनीता को धीरे धीरे होश आने लगा था। तभी डॉक्टर के सब सुनते ही 18 साल की अनीता की आंखें कमजोर एकदम से चौड़ी हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो आखिर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अभी तो उसकी शादी को 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे और न ही किसी लड़के ने आज तक उसे छुआ था। ऐसे में अनीता प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? जितनी शौकित अनीता थी उतनी ही शौकित उसके पापा भी थे, जो वही डॉक्टर की केबिन में खड़े मानो आने वाले तूफान को भाप रहे थे। तभी डॉक्टर ने गौतम से कहा, देखिए मिस्टर गौतम, गुलेरिया मैं समझ सकती हूँ कि आप दोनों इस वक्त बहुत परेशान होंगे, मगर आप लोग कोई भी फैसला लें उसके पहले मैं एक बात बता दूं कि प्रेगनेंट 4 महीने पार हो चुकी है। सो अबॉर्शन इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। अनीता को लग रहा था कि हो न हो डॉक्टर से जरूर कोई गलती हुई होगी, इसलिए नर्स के सहारे खड़ी होते हुए कमजोर अनीता ने थोड़ी ताकत जुटाकर डॉक्टर को डांट दिया, ये आप क्या कह रहे हैं? ये नामुमकिन है। लेकिन डॉक्टर के कुछ बोलने से पहले ही गौतम गुस्से से तिल मिलाकर अनीता के पास आए और उसे जोर से थप्पड़ मार दिया और बोले, इसका जवाब डॉक्टर को नहीं तुम्हें देना है बेशरम। हॉस्पिटल से बाहर कुछ देर बाद अक्सर कार की बैक सीट पर बैठने वाले गौतम आज अनीता को पीछे बिठाकर खुद ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गए थे, मानो ऐसा करके वो अनीता को अपनी नाराजगी जता रहे हों। अनीता जानती थी कि एक बेटी होने के नाते आज उसने अपने पिता को दुनिया का सबसे बड़ा दुख दिया था, एक बिन विआई माँ बनकर। इतना दुख उन्हें अनीता की माँ के गुजरने पर भी नहीं हुआ होगा। लेकिन ये सब जानते हुए भी अनीता फिलहाल कुछ भी करने के लिए फिजिकली या मेंटली सक्षम नहीं थी। उसका शरीर कार की बैक सीट पर कमजोरी के साथ साथ शर्म से मानो जम गया था। मनाली भारत का बेहद खूबसूरत शहर है। यहाँ देश विदेश से आए टूरिस्ट के कारण शहर में रौनक लगी रहती है, मगर अनीता को ऐसा लग रहा था मानो आज मनाली का हर इंसान उसे सवालिया नजरों से बस एक ही सवाल पूछ रहा हो कि आखिर कौन है इस बच्चे का बाप। लेकिन इसका जवाब तो अनीता के पास भी नहीं था। वो बस नम आंखों से एक ही सोच रही थी कि जब आज तक उसे किसी लड़के ने छुआ तक नहीं तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थी। अनीता इस उलझन में थी, तभी उसकी कार उसके घर के बहुत ही बड़े गेट के अंदर एंटर होती है। वो गेट बहुत ही पुराना था, उसमें जंगल का चित्र भी बना हुआ था। गुलेरिया हाउस ब्रिटेन के जमाने का मकान था। कहा जाता था यहाँ इंग्लैंड के अधिकारी वेकेशन माने जाते थे। मकान में पुराने मगर शानदार एक्टिव बड़ा गार्डन और बीच में फवारा बना था, लेकिन अच्छे से मेंटेन न करने की वजह से पिछले कुछ सालों से मकान थोड़ा बंजर सा लग रहा था। गौतम ने घर में एंटर होते ही अनीता की रिपोर्ट्स को गुस्से में सोफे पर फेंका और अपने सर पे हाथ रखकर एक घुर्राते हुए शेर की तरह हॉल में इधर से उधर टहलने लगा। अनीता कमजोर शरीर और भारी कदमों से गौतम के पीछे पीछे घर में दाखिल हुई। आज अनीता को उसका शरीर रोज के मुकाबले कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा था। वैसे अनीता का वजन उसकी उम्र की लड़कियों से कम 3 गुना ज्यादा था। गोल मोटा सा चेहरा, मोटा पेट और ठोड़ी इतनी वजनदार थी कि अनीता की पूरी गर्दन छिप जाती। 120 किलो की अनीता की तुलना अक्सर लोग अनाज की भरी हुई बोरी से करते, लेकिन अनीता का शरीर जितना मोटा था उसकी अकल उतनी ही मासूम और क्यूट थी। चेहरे के दोनों तरफ एक एक रसगुल्ला लगाया हो वैसे नरम मुलायम सफेद गाल, ठंड की वजह से हमेशा लाल रहती उसकी नाक, और पूरे जहां की मासूमियता को समेट कर बनाई गई हो वैसे ही उसकी 2 आंखें। लेकिन आज तक किसी को उसका मासूम चेहरा नहीं दिखा था तो बस उसका बेडोल और निराकार शरीर। बिन माँ की बच्ची अनीता को आज बस सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उसके पापा के इमोशनल सपोर्ट की।
इसलिए अनीता नम आंखों से गौतम की तरफ बढ़ी ही थी कि तभी गौतम भारी पहाड़ आवाज में उस पर गरज पड़े। मुश्किल से एक मौका मिला था हमें हमारी जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाने का। नसीब वाली थी तुम जो डोगरा खानदान के एकलौते वारिस कुणाल डोगरा से तुम्हारी शादी हुई थी। दोस्तों, पूरी कहानी आपको अगले भाग में पढ़ने को मिलेगी। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।